गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी? हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए और वो नाश होता है महाराज जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप चाहो या ना चाहो वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन आपका भजन सुनते हैं, रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए, भक्ति बहुत करते हैं, हमको भी संकोच